Good morning, dear student. Welcome you all in BNPS classes. पिछली क्लास में हमने जाना भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, जैसे कि खाद्य सामग्री और सब्जियों, पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है, भोजन मिलता है। ठीक है, उसी के आगे आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रूट्स से। फ्रूट्स मतलब होते हैं फल। वी लाइक टू ईट डिफरेंट फ्रूट्स। हम अलग अलग तरह के फल खाना पसंद करते हैं। वी गेट देम फ्रॉम प्लांट्स, जो हमें पौधों से प्राप्त होता है। जो हम फल खाना पसंद करते हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, पौधों से प्राप्त होता है। The different fruits included mango, apple, banana, melon, watermelon, guava, pineapple, cherries, pear, peach, etc. and many more. विभिन्न फलों में आम, सेब, केला, खरबूजा, तरबूज, अमरूद, अनानास, चेरी, नाशपाती आदि कई तरह के फल हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आपके फिगर में दिखाए गए हैं। आपको वो सारे फल बताए गए हैं कि कौन कौन से फल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Also, these fruits are not only tasty but also essential for us to eat. ये सभी फल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि हमारे खाने के लिए अति आवश्यक हैं। हमारे लिए क्या है, अति आवश्यक हैं। We should eat fresh food because they help us to stay healthy. हमें ताज़ा फल को खाना चाहिए क्योंकि ये हमें स्वस्थ रहने में मदद करती हैं। The fresh fruit should be thoroughly washed with clean water. फलों को साफ पानी के साथ अच्छी तरह से धोना चाहिए। Then only they should be eaten. उसके बाद ही हमें उन फलों को खाना चाहिए। So plants also give us juicy and tasty fruits. पौधे हमें रसदार और स्वादिष्ट फल देते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया? फल के बारे में बताया गया कि फल से जैसे अलग अलग तरह के फल होते हैं जिनको हमें खाने से अलग अलग की एनर्जी प्राप्त होती है और उनके जो स्वाद होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और ये हमारे लिए अति आवश्यक भी है कि हम उन फलों को खाएं। ठीक है, आगे चलते हैं। बेवरेज, इसको कहते हैं पेय पदार्थ। इसमें पढ़ते हैं। वी गेट बेवरेज फ्रॉम द प्लांट्स। हमें पौधों से पेय पदार्थ प्राप्त होता है। दे इंक्लूड टी एंड कॉफ़ी, जिनमें चाय और कॉफ़ी शामिल हैं। दे द इट सॉरी द टी इज मेड फ्रॉम द लीव्स फ्रॉम द टी बस। चाय की पत्तियाँ चाय की झाड़ियों से चुनकर बनती हैं। जैसे एक झाड़ होता है, हम लोग देखते होंगे हमारे स्कूल के ग्राउंड में जो है लगे भी होंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो एक झाड़ का रूप में देते हैं और उनमें क्या होती हैं, पत्तियां लगी होती हैं। तो वैसे ही चाय की पत्तियां जो है, छोटे पौधे जो है क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं लेकिन वो झाड़ियों के रूप में फैले होते हैं। उनमें से उनकी पत्तियों को चुना जाता है। द लीव्स ऑफ द टी बस आर ड्राइड, क्रस्ड, terminated and dried again. जो हम पत्तियां चुनते हैं उनको सुखाकर, उन्हें कुचलकर या दबाकर किण्वित किया जाता है, यानी कि उनके छोटे छोटे पार्ट किए जाते हैं और छोटे छोटे पार्ट करने के बाद
फिर से उनको क्या किया जाता है, सुखाया जाता है। ठीक है। आफ्टर इट वी गेट द ब्राउन टी विच कम्स इन आवर होम्स। उसके बाद हमें ब्राउन टी प्राप्त होता है। जो टी होता है, मिलता है हमें, उसे ब्राउन टी कहते हैं। तब वो हमें प्राप्त होता है, जो हमें घरों में देख सकते हैं। जो चाय की पत्तियां होती हैं, वो क्या होती हैं, टी ब्राउन होती हैं, जिनको हम आसानी से देख सकते हैं। और वो बनते कहाँ से हैं, जो चाय की पत्तियां होती हैं वो बनती कहाँ से हैं, तो पौधों से बनती हैं। ठीक है। अब इसी में आगे पढ़ते हैं। Another important beverage is coffee। एक और महत्वपूर्ण पेय पदार्थ होता है जिसे कॉफी कहते हैं। दिस आल्सो वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स। ये भी हमें पौधों से ही मिलती हैं। The coffee beans are taken out from the coffee buds। कॉफी की झाड़ियों से कॉफी बीन को चुनकर बाहर निकालते हैं। सो वी गेट दिस बेवरेज फ्रॉम प्लांट्स। तो हमें पौधों से पेय पदार्थ प्राप्त होता है। चाय की पत्तियों और कॉफी को कैसे प्राप्त किया जाता है, इनके जो पौधे होते हैं वो छोटे छोटे पौधे होते हैं, जो झाड़ियों का रूप ले लेते हैं। और उन झाड़ियों में से जो कॉफ़ी की झाड़ियाँ होती हैं, उनमें से कॉफ़ी बीन्स को अलग किए जाते हैं। उनके बीन्स निकाल लिए जाते हैं और उनसे क्या बनाई जाती है, कॉफ़ी बनाई जाती है। बल्कि जो चाय बना की पत्तियाँ होती है, वो क्या किया जाता है, उनके पत्तियों को, झाड़ियों से उनकी पत्तियों को चुना जाता है और उन चुने हुए पत्तियों को सुखाया जाता है। फिर उनको कुचला जाता है या दबाया जाता है। और उसको दबाने के बाद से उसको किण्वित किया जाता है, यानी कि छोटे छोटे पार्टों में उसको बांटा जाता है। और बांटने के बाद फिर उसको सुखाया जाता है। तब हम उन्हें अपने घरों में चाय के पत्तियों के रूप में देख सकते हैं। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। ऑयल्स। ऑयल्स क्या होती हैं, अब इनके बारे में जानते हैं। वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल्स टू प्रिपेयर आवर फूड। हम अलग अलग तरह के ऑयल यानी कि तेल का इस्तेमाल करते हैं। प्लांट आर द मेन सोर्स ऑफ ऑयल्स। तेलों के द्वारा हम अपना भोजन तैयार करते हैं। The different oils we use at home are soya oil, groundnut oil, sunflower oil, peanut oil, olive oil, coconut oil, clove oil, etc. पौधे तेलों के मुख्य स्रोत होते हैं। जैसे कि हम अपने घरों में अलग अलग तरह के तेलों का इस्तेमाल करते हैं। और उनमें कौन कौन से तेल होते हैं, सोया तेल, मूंगफली तेल, सूरजमुखी का तेल, जैतून का तेल, नारियल का तेल, लौंग का तेल आदि आते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑयल्स कम आउट फ्रॉम द। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।